बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से हम कॉनिक सेक्शन को पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने सर्कल को पढ़ा था, हमने पैराबोला को पढ़ा, हमने एलिप्स को पढ़ा। आज हम हाइपरबोला को पढ़ने जा रहे हैं। हाइपरबोला सेम फीचर्स रखता है, सिर्फ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सेम फीचर्स हैं जो एलिप्स के हमारे पास फीचर हैं। तो एलिप्स के केस में मैंने आपको बताया था कि आपको ए, बी और सी फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हाइपरबोला के केस में भी आपको ए, बी और सी फाइंड आउट करना आना चाहिए। आप हाइपरबोला के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को हम डिस्कस करेंगे। क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन को भी पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 में भी हम पढ़ के आते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन के हवाले से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ में हमारे पास ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो जाता है, तो उसके हवाले से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, हमारा कॉनिक सेक्शन का जो चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरबोला। पहले हम हाइपरबोला की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। हाइपरबोला इज a locus of a point which moves in such a way that the difference of its distances from a fixed points क्या कहलाते हैं जी? फोकाई कहलाते हैं। ठीक है जी। इज कांस्टेंट। मैथमेटिकली हम उसको लिखेंगे P ऑफ F का डिस्टेंस माइनस P ऑफ F डैश का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 2a। एलिप्स के केस में हमने क्या पढ़ा था? सम पढ़ा था। यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है। बाकी वही चीज़ है। A hyperbola is a locus of a point which moves in such a way that the difference of its distances from the fixed points foci is constant। ठीक है जी। उन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। सारी चीज़ें एलिप्स वाली हैं। जो चीज़ें हम एलिप्स में पढ़ के आए हैं वही हैं। a, b और c आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी। ये देखें, हमारे पास सबसे पहले आएगा जी फोकाई आएगा, FC0 एंड F डैश माइनस C0। ये हमारे पास वर्टिक्स आ जाएगा, A0 एंड V डैश माइनस A0। ये हमारे पास डायरेक्टिक्स आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स हमारे पास होती है C/E², और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस C/E²। ठीक है जी। ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा। C से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 हो जाएगा जी स्टूडेंट। तो बुक में वर्टिसेस को उसने A और A डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम भी उसी को याद कर लेते हैं कि A और A डैश हमारे पास वर्टिसेस हैं। आपकी मर्ज़ी, आप बुक को फॉलो करना चाहें बुक को फॉलो कर लें। मेन चीज़ है हमारा कॉन्सेप्ट को समझना, हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। फिर यहाँ पे जो लाइन जो यहाँ पे पास कर रही है, इसको उसने इस पॉइंट को Z कहा हुआ है, इसको Z डैश कहा हुआ है जी स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास डायरेक्टिक्स। ठीक है जी। और इसकी इक्वेशन हमने लिख दी है। ये भी हमारे पास क्या है? डायरेक्टिक्स है। इसकी इक्वेशन भी लिख दी हुई है। ठीक है जी। अब यहाँ पे
पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फर्ज कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एफ और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एफ डैश, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। आप यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, जहाँ पे आपका दिल करे पूरे हाइपरबोला पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं और उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। कहाँ से, फ्रॉम एफ और एफ डैश से, ठीक है, फोकाई से। हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होती है जी, इक्वेशन ऑफ दैट हाइपरबोला इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है। बाकी वही चीज़ें हैं जी, ये हमारे पास इसका मेजर एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसका मेजर एक्सिस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर एक्सिस कहेंगे। और क्योंकि दूसरा एक्सिस हमें नज़र नहीं आ रहा जिसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे यूज़ होगा कॉन्जुगेट एक्सिस, आप एफएससी पढ़ के भी आए हैं, तो कॉन्जुगेट एक्सिस हम उसको कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर एक्सिस कहेंगे। पॉइंट्स हमारे पास वही हैं, हमें ए बी और सी फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के हवाले से। नंबर 1 पे हमारे पास सबसे पहले है जिसका ग्राफ है, नंबर 1 ग्राफ में देखें जी, ये हमारे पास फर्स्ट वाला हाइपरबोला है और ये हमारे पास सेकंड वाला। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, नंबर 2 इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होगी जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसमें चेंज क्या आएगा, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, पहले हमारे पास ए और बी इंटरचेंज होते थे, अब एक्स और वाई इंटरचेंज होंगे, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी। क्लियर जी। नेक्स्ट पॉइंट है फोकाई, सेम उसी तरह से प्लस माइनस सी 0 एंड 0 प्लस माइनस सी, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जी। ये हमारे पास होगी जी x इक्वल्स टू प्लस माइनस, पहले भी मैंने आपको लिख के बताई है, c ओवर ई स्क्वायर एंड ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c ओवर ई स्क्वायर। ई की वैल्यू सेंट्रिसिटी हम जानते हैं, डेट इज इक्वल्स टू c ओवर a, हम एलिप्स के केस में ही पढ़ चुके हैं। अब उसकी वैल्यू पुट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी ट्रांसवर्स एक्सिस जी। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या होगा जी, ये एक्स एक्सिस होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एक्स एक्सिस है। और इस केस में हमारे पास क्या होगा, y एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख देंगे y एक्सिस, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी 6 कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा जी, y एक्सिस होगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लिखेंगे y एक्सिस। और ये हमारे पास होगा जी x एक्सिस, तो y इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन है x एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है जी 7 वर्टिसेस। इस वाले में हमारे पास क्या होंगे जी, वर्टिसेस प्लस माइनस ए 0 हो जाएगा और इसमें हमारे पास क्या होंगे 0 प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 8 सेंटर, दोनों का सेंटर, ये स्टैंडर्ड केस है तो ये भी ओरिजिन पे होगा 0 0 और ये भी किस पे होगा 0 0, ओरिजिन पे ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इक्वेशन ऑफ लेटस रिएक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हम पढ़ चुके हैं जी। ऐसी फोकल कॉर्ड
जो कि परपेंडिकुलर हो किस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे। एलिप्स के केस में हमने मेजर एक्सिस कह दिया था, ठीक है। और हमारे पास जो पैराबोला था उसमें हमने कहा था एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। यहाँ पे हम कह रहे हैं ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो किस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होगी। सेम इन डैट के सेकंड वाले हाइपरबोला के केस में भी यही होगा। तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, डेट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी, एंड यहाँ पे आ जाएगी वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी, क्योंकि ये हमारे पास सी में से पास कर रही है, तो यही हमारे पास इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, 10 पैरामीट्रिक इक्वेशंस। x equals to a secant theta, y is equals to b tan theta, and in that case x equals to b secant theta and y is equals to a tan theta। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है 11 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ that is equals to c square is equals to a square m square minus b square, and in that case c square equals to b square m square minus a square। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी 12 आइसमटोट्स। आइसमटोट्स क्या होते हैं हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने इनको पढ़ा था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आइसमटोट एक ऐसी लाइन जो कि कर्व पे इन्फिनिटी पे टेंजेंट होती है, उसे हम आइसमटोट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइंस आएंगी जो कि कर्व पे इन्फिनिटी पे टेंजेंट होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, आइसमटोट कहेंगे। फर्स्ट वाले हाइपरबोला में हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b ओवर ए एक्स, और सेकंड वाले हाइपरबोला में हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओवर b एक्स। ठीक है जी, हम आइसमटोट फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 13 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है जी, 2b² ओवर a। हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2b² ओवर a, और इसको मैंने हाईलाइट भी किया था। यहाँ पे भी आपने इसको याद रखना है। एलिप्स और हाइपरबोला दोनों के केस में हमारे पास 2b² ओवर a ही होती है, इसलिए आपने इसको याद भी रखना है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। 14 एसेंट्रिसिटी। E is equals to C over A, E is equals to C over A। नेक्स्ट है जी 15th पॉइंट, रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। एलिप्स के केस में हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सेम सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अगर हमें कोई सी दो वैल्यूज़ दी गई हों, हम तीसरी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें 16 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास कौन से होते हैं जी, एक्स एक्सिस है, और इस केस में हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये इसकी लेंथ क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की हमारे पास लेंथ क्या होगी, वर्टिक्स से वर्टिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफर एक्सिस कहलाता है। तो हमारे पास क्या होता है जी, ए, और दूसरे वाला भी क्या होता है ए, तो ये हो जाएगी 2a, एंड इन दैट केस दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 2a। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा 17
length of conjugate axis, that is equals to 2b and 2b। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखें 18, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? पी एफ का डिस्टेंस माइनस पी ऑफ एफ डैश का डिस्टेंस डेट इज इक्वल्स टू किसके होगा? 2a के। एंड इन दैट केस पी ऑफ एफ का डिस्टेंस माइनस पी ऑफ एफ डैश का डिस्टेंस डेट इज आल्सो इक्वल्स टू 2a। ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं हाइपरबोला के, तकरीबन मोस्टली सेम टू सेम हैं, जैसे हमने एलिप्स में पढ़े हैं वैसे ही। कुछ चीज़ें चेंज हैं, जैसा कि ये हमारे पास एसिम्प्टोट है, ये चेंज है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास चेंज आ जाएगी, इनके दरमियान जो रिलेशन है ये हमारे पास चेंज आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी सेम रहेगी, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस वहाँ पे मेजर एक्सिस था, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वहाँ पे माइनर एक्सिस था, ये सेम आ गया। डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस वहाँ पे क्या था? सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो उससे चेंज भी हैं, कुछ सिमिलर भी हैं, तो ये उसके फीचर्स हैं। ठीक है जी हाइपरबोला के। अब हम इसके रिलेटेड कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आइए जी स्टूडेंट। नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं हाइपरबोला के, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आइसमटोट हम इसको पहले पढ़ भी चुके हैं, इसकी जस्ट डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व, कर्व कौन सी है जी? हाइपरबोला। एट इंफिनिटी, एट infinity is called asymptotes। इक्वेशन क्या है जी? y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है, तो इसको हम लिख लेते हैं। लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, या हम कह सकते हैं लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी। ये हमारे पास लाइन है जो कि ओरिजिन में, वैसे भी हम 4 चैप्टर पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन में से पास कर रही होती है। आइसमटोट के बाद हम पढ़ते हैं सेंट्रल कॉनिक। हाइपरबोला and ellipse are called central conics because each has a center of symmetry। सिमेट्री को भी हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। सिमेट्री हमें पता है क्या होती है। तो इन दोनों को देखें,
सेंटर पे ये सिमेट्रिक है, अगर हम इनके सेंटर पे कोई भी आईना रख दें, मिरर रख दें, तो सेम टू सेम डायग्राम जो है वो उसमें हमारे पास बन जाती है। जो मिरर है हमने रखा उसके अंदर, तो ये हमारे पास हाइपरबोला के केस में भी है, एलिप्स के केस में भी है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कॉनिक्स कहते हैं। हाइपरबोला एंड एलिप्स आर कॉल्ड सेंट्रल कॉनिक्स बिकॉज ईच हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिर इसको हम एलेबोरेट करते हैं। ए हाइपरबोला फॉर विच द asymptotes are perpendicular is known as rectangular hyperbola. Also known as equilateral hyperbola or right hyperbola. A hyperbola for which the asymptotes are perpendicular. ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको रफली आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लेट्स सपोज हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास आ गई डायरेक्ट्रिक्स, ये भी हमारे पास क्या आ गई डायरेक्ट्रिक्स। अब आइसोम्टोट्स क्या होंगे जी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर में से पास करती है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला में से पास करती है, और हाइपरबोला पे टेंजेंट है एट इन्फिनिटी। अब मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ये बनेगी, और ये हमारे पास सेकंड एसिम्टोट आएगा जो कि सेंटर में से पास करेगा, ठीक है, ये आ गया। बुक पे भी ये बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ऐसे हाइपरबोला को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह लें आप उसको, इक्विलेटरल हाइपरबोला कह लें आप उसको, राइट हाइपरबोला कह लें। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अब ये होता कब है, इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं हम। दिस अकर्स व्हेन सेमी मेजर एक्सिस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, ए से, एंड सेमी माइनर एक्सिस उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, बी से। दिस अकर व्हेन सेमी मेजर एक्सिस ए एंड सेमी माइनर एक्सिस बी आर इक्वल। This corresponds to taking A is equals to B, giving eccentricity E is equals to square root 2 plugging A is equals to B in standard equation
ऑफ हाइपरबोला विद सेमी मेजर एक्सिस पैरेलल टू x axis and semi minor axis parallel to y axis. This occurs when semi major axis A and semi minor axis B are equal. ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस जो हैं ये क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा. करेंगे कि दिस करस्पॉन्ड्स टू टेकिंग ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी को हम इक्वल ले लेंगे, गिविंग अ सेंट्रिसिटी. जब ए और बी इक्वल आएगा तो सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी. ये भी आपका एमसीक्यू है, इसको याद कर लें. प्लगिंग ए इज इक्वल्स टू बी इन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें ए और बी को हमने इक्वल कर देना है, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ही हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आर. अल्फा ऑप्शन है 1/3 0, बीटा ऑप्शन है 1 माइनस 1, चार्ली ऑप्शन है 1/3 माइनस 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों. अब यहाँ पे देखें जी, हाइपरबोला जो है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड केस में है. ठीक है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है बल्कि क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है. तो यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख लें, ट्रांसफॉर्म्ड केस, नोट की फॉर्म में लिख लें जी इसको, नोट. अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, when vertex is not at standard position. ठीक है जी, अब हमारा जो वर्टिक्स है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं है, जैसा कि हम उसको यहाँ पे पढ़ के आए थे कि हमारे पास जो वर्टिक्स होता है, ये हमारा वर्टिक्स यहाँ पे होता है, एक वर्टिक्स हमारा ये यहाँ पे होता है. अब वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं है, वो या तो यहाँ कहीं लाई कर रहा है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो. ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में वो नहीं है. तो क्या करेंगे हम, इन ट्रांसफॉर्म्ड केस ऑफ ellipse and hyperbola, calculate journal vertex and then add them to the coordinates of center to get the transformed vertex. ठीक है जी, इन ट्रांसफॉर्म्ड केस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों के लिए ये है, कैलकुलेट द जर्नल वर्टिक्स, हमें जर्नल वर्टिक्स को कैलकुलेट करना है, यह आ जाएगा वर्टिक्स, एंड देन
एड देम टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर टू गेट द ट्रांसफॉर्म्ड वर्टेक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, इसका रफ वर्क हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये सेंटर फाइंड करते हैं। सेंटर फाइंड करने का हमारे पास वही फार्मूला है जिसका डेरिवेटिव ले लें। 18x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 12 बाई 18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो y क्या आएगा जी, -2y -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया जी y इज इक्वल्स टू -1, तो 2/3 एंड -1, ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब हमें जर्नली जो हमारे पास वर्टिक्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 9x² -12x -y² -2y +2। यहाँ पे देखें जी, इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ से माइनस, ये -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको +1 करेंगे, डेट इज़ इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा जी 3x का स्क्वायर -2 इंटू ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने स्क्वायर कंप्लीट किया है। माइनस कॉमन ले लेंगे, y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा जी 3 एंड -1, डेट इज इक्वल्स टू 0, डेट विल बी इक्वल्स टू 3x -2 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो बाहर आएगा 3 का स्क्वायर, x -2/3 होल का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा जी y प्लस 1 होल का स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू 1, x -2/3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, 1/9 आ जाएगा, माइनस y प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से देखें सेंटर हमारे पास 2/3 एंड -1, तो देखें ये हमारे पास सेंटर आ रहा है। अब हम इसके जनरल वर्टिक्स कैलकुलेट करते हैं जी। क्या फार्मूला होता है जी, f वर्टिक्स का प्लस माइनस a से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइपरबोला में, प्लस माइनस a 0 होता है। तो यहाँ पे देखें जी a हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर 1/9 आ रहा है, तो a किसके इक्वल है 1/3 के, तो जर्नल वर्टिक्स क्या आ गए प्लस माइनस 1/3 0। तो यहाँ पे देखें, इन ट्रांसफॉर्म्ड केस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला कैलकुलेट द जर्नल वर्टिक्स, ये हमने जर्नल वर्टिक्स कैलकुलेट कर लिए। देन ऐड देम टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के साथ हम उनको ऐड करेंगे। 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 2/3 प्लस प्लस 2/3, डेट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, -1 प्लस 0 -1 प्लस 0 डेट इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा जी 1 एंड -1, x एक्सिस 1 आ जाएगा, y एक्सिस -1। सेकेंड वाले को चेक करते हैं जी, -1/3 फिर +2/3 +2/3, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, -1 + 2 1/3 बचेगा, और ये हमारे पास -1 ही रहेगा, तो 1/3 -1, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा। ठीक है जी, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। इसको मैं दोबारा से एलेबोरेट करता हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास द वर्टिक्स ऑफ हाइपरबोला 9x² -y² -12x -2y + 2 = 0 आर, उसके उसने क्या पूछे हुए थे, वर्टिक्स पूछे हुए थे। वर्टिक्स हमारे पास क्या होते हैं, जनरल फार्मूला हमारे पास वर्टिक्स क्या होता है +- a 0 होता है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई हो तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ से हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या किया जी, हमने इस पर शॉर्टकट लगाया, हमने कहा जी ट्रांसफॉर्म्ड केस में
क्या होगा जी, आप जनरल वर्टेक्स कैलकुलेट करें और उनको ऐड कर दें, कोऑर्डिनेट्स किसके, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ ऐड कर दें। तो हमने उसको फाइंड किया, फाइंड करने के बाद सेंटर हमारे पास दो वेज हैं कि एक हम इसका डेरिवेटिव ले लें, ये भी आपका शॉर्टकट है सेंटर फाइंड करने का, या जब आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ हमने ऐड किया तो हमें हमारे वर्टेक्स मिल गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज। अल्फा ऑप्शन है जी -4 प्लस वाई एक्सिस है जी, इसमें हमारे पास 3 सेंटर का। बीटा ऑप्शन है जी 4 एंड 1। चार्ली ऑप्शन है -4 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है -4 -1। जी स्टूडेंट्स, करना क्या है हमें जी, हमें जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है। रफ फर्क देखें, 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू किसके आएगा -4 के, -2y -2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -1। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्टकट हम पहले से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 फ्रॉम इट्स सेंटर इज। अल्फा ऑप्शन है जी 9, बीटा ऑप्शन है 3, चार्ली ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ हाइपरबोला, अब ये इसको हम लिख सकते हैं, रफ फर्क देखें इसका, एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू 1, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर ए और बी इक्वल हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ये भी 9 के इक्वल है, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये भी 9 के इक्वल है, ए स्क्वायर भी 9 है, बी स्क्वायर भी 9 है। तो हमारे पास पूछा क्या, उसने डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ हाइपरबोला पूछा हुआ है। वो क्या होता है, सेंटर से फोकस का फासला सी होता है और दूसरे फोकस का फासला भी सी होता है। तो सी प्लस सी दोनों फोकस का फासला क्या हुआ, सी हुआ, लेकिन उसने 2c हुआ। तो उसने पूछा क्या, फ्रॉम इट सेंटर, उसने सेंटर से पूछा हुआ, तो 1c हमारा आंसर आएगा। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके आएगा जी 9 प्लस 9, तो सी किसके इक्वल आएगा 18 का स्क्वायर रूट। सो चार्ली इज द राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं, 9 2 ज़ा, ये इक्वल होगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है। सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर माइनस 144 आर। 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 आर। अल्फा ऑप्शन है जी ±50, बीटा ऑप्शन है ±51, चार्ली ऑप्शन है 0 ±5 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 ±5। फोकाई ऑफ हाइपरबोला, सबसे पहले इसका रफ फर्क देखें जी। (9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 माइनस 16 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
144 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा जी, 144 इधर आके डिवाइड हो गया, ये बनेगा एक्स स्क्र ओवर 16 माइनस वाई स्क्र ओवर 9 इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा 16 के, बी स्क्र किसके इक्वल आएगा 9 के। उसने पूछा क्या है जी, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, क्या फार्मूला होता है जी, एफ प्लस माइनस सी 0, ये हमारे पास फर्स्ट वाला हाइपरबोला है, तो ये आ जाएगा जी सी स्क्र इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 डेट इज इक्वल्स टू 25, सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 0, सो अल्फा इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर asymptotes of hyperbola x square over 9 minus y square over 16 equals to 1। अल्फा ऑप्शन है जी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/4x, बीटा ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3y, चार्ली ऑप्शन है y is equals to plus minus 4/3x, and delta ऑप्शन है x is equals to plus minus 3/4y। जी स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला होता है जी, ये फर्स्ट वाला हमारे पास हाइपरबोला है, यहाँ पे मैं इसका रफ वर्क कर रहा हूँ, ये आ रहा है जी हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है जी 9 के, ए किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, बी स्क्वायर हमारे पास 16 आ रहा है, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है फर्स्ट वाले का, ये हमारे पास होता है जी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी कितना है 4/3x, सो चार्ली इज़ द राइट आंसर। ये हमारे पास आइसमटोट्स हैं, कौन सा जो हमारे पास गिवन हाइपरबोला दिया गया है उसके ये हमारे पास आइसमटोट्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If the line y is equals to 3x plus lambda touches the hyperbola 9x square minus 5y square is equals to 45, then value of lambda can be, अल्फा ऑप्शन है जी 6, बीटा ऑप्शन है 15, चार्ली ऑप्शन है 26 एंड डेल्टा ऑप्शन है 33। एक लाइन हमें दी गई है टचेज द हाइपरबोला, उस हाइपरबोला को टच कर रही है, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे देखें जी, इसका रफ वर्क हम कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसके इक्वल होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा है फर्स्ट वाला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फर्स्ट वाला हाइपरबोला है। तो यहाँ से देखें जी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है जी, ये हमारे पास सी है, लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9, ये 45 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले इसको डिवाइड कर लें, एक्स स्क्वायर बाय 9 5 45 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 5 9 45 इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है 5 के, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी स्लोप किसके इक्वल है m 3 के, तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 9 के, तो ये आ जाएगा जी 5 इंटू 9 45 माइनस 9 डेट इज़ इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 36 के। तो ये क्या है लैम्डा का स्क्वायर है, लैम्डा नहीं आया, तो लैम्डा क्या होगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू किसके आएगा 6 के, सो अल्फा इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एट अ पॉइंट P से हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 4 5 टू द hyperbola x square over 16 minus y square over 9 is equals to 1 is अल्फा ऑप्शन है जी 16x by 3 minus y over 4 is equals to 1. बीटा ऑप्शन है x by 4 minus 5y over 9 equals to 1. चार्ली ऑप्शन है जी 3x by 4 minus 5y over 4 equals to 1. And डेल्टा ऑप्शन है जी 4x by 3 minus 9y by 5 equals to 1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P हमें गिवन दिया गया है. सोल्यूशन देखें, रफ वर्क यहाँ पे हम कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर ओवर 16, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स x1 से डिवाइडेड बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर को y1 से डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई. इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं 4x बाय 16 माइनस 5y ओवर 9 इक्वल्स टू 1. 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो डेट इज इक्वल्स टू x by 4 minus 5y over 9 equals to 1. So our required answer is beta. Clear students? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन देखें, आपको देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर जस्ट आपको वैल्यूज़ याद हों तो. ठीक है जी, फार्मूलाज याद हो, कोई इशू नहीं है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ hyperbola having center at 2 2 and horizontal transverse axis of length 6 is अल्फा ऑप्शन x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल्स टू 1. बीटा ऑप्शन है जी x प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस y प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल्स टू 1. चार्ली ऑप्शन है x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1. एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज. क्वेश्चन है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट 2 2. अब सेंटर उसने हमें गिवन दिया गया है, तो सेंटर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास h और k है, माइनस होंगे x माइनस 2 y माइनस 2 x माइनस 2 y माइनस 2. अगर सिर्फ एक हमें x माइनस 2 y माइनस 2 दिया गया होता तो वही हमारा आंसर होता. अब यहाँ पे देखें 2 दिए गए हैं, तो हमें बाकी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे इसका रफ वर्क हम कर रहे हैं. एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर्स एक्सिस, तो उसने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर्स एक्सिस बता के हमें ये बताया कि फर्स्ट वाला हाइपरबोला है ऑफ लेंथ 6. उसकी लेंथ भी हमें बताई है कि ये क्या है, 6 है. वो किसके इक्वल होती है जी, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस 2 a के इक्वल होती है. 6 हो गया, a किसके इक्वल हो गया 3, तो a का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 9 के. तो देखें a का स्क्वायर 9, इन दोनों में से किस में दिया गया, अल्फा ऑप्शन में दिया गया, तो वही आपका आंसर है. क्वेश्चन देखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा था उतना डिफ़िकल्ट है नहीं. यहाँ से जस्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई और हमने उसका आंसर लिख दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पे देखें जी स्टूडेंट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री.
इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा कॉनिक का चैप्टर है, अब इसमें हमारे पास एफएससी लेवल पे मोस्टली प्रॉब्लम क्या आ रहा होता है कि या तो हमने ये चैप्टर बिल्कुल ही स्किप कर दिया होता है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होता, या मोस्टली हमने हाइपरबोला तक पढ़ा हुआ होता है। ठीक है जी, उससे आगे हमने नहीं पढ़ा हुआ होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये नई चीज़ें आपको नहीं लगेंगी, वही उससे मिलती जुलती चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट जो हाइपरबोला से आगे जितनी भी हमारे पास एक्सरसाइज हैं उनके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये होती क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री conic whose axes are parallel to coordinate x is a x square plus b y square plus g x plus fy plus c is equals to 0. The general equation of second degree conic whose axes are parallel to the coordinate axis। ठीक है, जो एक्सिस उसके होंगे, जो भी हमारे पास कॉनिक होगा उसके एक्सिस जो होंगे ये पैरेलल होंगे किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। फर्ज कर लेते हैं ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो वो यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर नहीं बन रहा। जैसे हमारा सेंटर 0 0 पे था वैसा नहीं है, यहाँ पे बन रहा है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म्ड केस भी कहते थे। उसमें में हमारा यहीं पे हम इसको घुमा लेते थे, यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे। तो ये हमारे पास अब इसका क्या होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके वो पैरेलल होंगे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के। जो हमारे पास एक्सिस होंगे वो पैरेलल होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ये हमारे पास सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है जी, हमारे पास पैराबोला बनेगा। किस किस केस में, नंबर 1 हम इसको नंबर देते हैं। नंबर 1, a circle if a is equals to b and both are not equals to 0। एक सर्कल होगा जब a और b आपस में इक्वल होंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ के आए, लेकिन 0 नहीं होंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक सर्कल बनेगा। नंबर 2, a ellipse if a is not equals to b and both are non-zero and of same sign। ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं होंगे, ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं होंगे, दोनों ज़ीरो भी नहीं होंगे और दोनों सेम साइन के होंगे। एंड ऑफ सेम साइन, दोनों का साइन सेम होगा। अगर प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, अगर माइनस है तो दोनों माइनस होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगी, एलिप्स बनेगी। नंबर 3, आप पैराबोला if either a is equals to 0 or b is equals to 0 but not both, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। दोनों 0 नहीं हो सकते, बट नॉट बोथ, दोनों 0 नहीं हो सकते। हाइपरबोला if a is not equals to b and both are
नॉन ज़ीरो, दोनों क्या हों, नॉन ज़ीरो हों, एंड ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, और दोनों का जो साइन है वो क्या हो, अपोजिट हो। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाए, और अगर एक माइनस है दूसरा प्लस हो जाए, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास हाइपरबोला बनेगा। दोबारा देखें जी, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कॉनिक हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन होती है। ए, कैपिटल ए से हमने रिप्रेजेंट किया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये एक सर्कल बनाएगा अगर ए और बी जो हैं ये दोनों इक्वल हों, ठीक है, और ज़ीरो के इक्वल ना हो, दोनों ज़ीरो ना हो, ठीक है। इसको आप अलग से भी लिख लेते हैं, आर बोथ आर नॉट नॉन ज़ीरो। इलिप्स होगा जब ए और बी इक्वल नहीं होंगे, दोनों ज़ीरो भी नहीं होंगे लेकिन सेम साइन होगा। हाइपरबोला होगा जब ए और बी इक्वल नहीं होंगे, दोनों नॉन ज़ीरो भी नहीं होंगे, ठीक है, नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है, ये नहीं होगा, एंड ऑफ अपोजिट साइन, और दोनों का साइन अलग होगा। और पैराबोला होगा जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाए, ए ज़ीरो हो जाए या फिर बी ज़ीरो हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक by the discriminant, classification of conic by the discriminant. The most general equation of second degree is a x square plus 2h xy plus b y square plus 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ के आए हैं। ये हमारे पास क्या है, द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a conic, then the axis of conic is not parallel to the coordinate axis. इस वाले केस में हमने कहा था कि एक्सिस जो हैं ये पैरेलल होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के, और अब हम कह रहे हैं कि हमारे जो कॉनिक है उसके जो एक्सिस हैं ये पैरेलल नहीं होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के। यहाँ पे लेट्स सपोज, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है जी। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं जी ये हमारा पैराबोला बन गया, ये पैराबोला बन गया। अब इसके जो एक्सिस हैं ये पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। यहाँ पे किस टाइप का होगा जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बुक पे आपको बहुत सारी डायग्राम मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास किस टाइप का बन सकता है जी, यहाँ पे बन गया ये हमारा पैराबोला हो गया। अब देखें यहाँ पे इस पैराबोला के जो एक्सिस हैं ये पैरेलल नहीं है किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगी देन उस कॉनिक का जो एक्सिस होगा वो पैरेलल नहीं होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहाँ पे हमारा हेल्प जो करेगा वो कौन करेगा, डिस्क्रिमिनेंट करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट से पहले हमारे पास एक और
इफ मैट्रिक्स है जी ए बी सी, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट याद करने का तरीका, डायगोनल में ए बी सी और यहाँ पे आएगा एच जी एफ, एच जी एफ, 3/3 का हमारे पास डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का। अगर ये ज़ीरो हो जाए, अगर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो हो जाए, ए बी सी भी यहीं से आ रहा है, एच जी एफ भी यहीं से इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम कहेंगे देन द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जी, इसको हम 1 कह लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सके। इक्वेशन 1 represents a pair of lines, ठीक है जी, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कह लें। ये इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है देन ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये ज़ीरो नहीं होता, इफ़ ए एच बी एफ जी एफ सी, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन हम किसकी हेल्प लेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड नंबर 1 एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ के आए हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी ये हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, देन क्या आएगा, इलिप्स और सर्कल, देन इलिप्स और सर्कल बनेगा, ठीक है जी। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो ये हमारे पास क्या होगा, आप पैराबोला देन पैराबोला होगा। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है नंबर 3 एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन ज़ीरो होता है देन हाइपरबोला, और यहाँ पे हम साथ लिख देंगे द क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक बाय डिस्क्रिमिनेंट। हमारे पास मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ के आए हैं। इसकी मदद से हमने यहाँ पे बनाया एक 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास 3 कंडीशन है, हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे एलिप्स बनेगा या सर्कल बनेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो पैराबोला बनेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए देन हाइपरबोला बनेगा। क्लियर है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे वो टॉपिक हैं जो कि हमने हाइपरबोला के बाद एंड एक्सरसाइज जो हमारे पास है उस एक्सरसाइज में से हमें जो लेने हैं, जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो ये टॉपिक्स हैं, इनको हमने याद रखना है। इन टॉपिक्स की मदद से अब आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आइए, द सेकंड डिग्री इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 5x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स, अल्फा ऑप्शन है जी इलिप्स, बीटा ऑप्शन है
पैराबोला, चार्ली ऑप्शन है हाइपरबोला एंड डेल्टा ऑप्शन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले जी हम इसको कंपेयर करते हैं, सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं जी। रफ वर्क आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा जी, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। ए हमारे पास किसके इक्वल आया, 2 क्या मेरे पास क्योंकि लिखी हुई थी मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ। 2h इक्वल आ गया -1 के, बी मेरे पास इक्वल आया 0 के, ठीक है। 2g इक्वल आया 5 के, 2f इक्वल आ गया जी -2 के, और c इक्वल आ गया 2 के, ठीक है। मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से देखें जी, इन सब के h की वैल्यू -1/2, तो मैं सबसे पहले इसका क्या चेक करूँगा, डिटर्मिनेंट चेक करूँगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे पता है, AHG, A हमारे पास 2 है, H हमारे पास -1/2 है, G हमारे पास 5/2 है, H -1/2, B 0 आ गया, अगेन F ये हमारे पास -1 है, फिर G ये आ गया हमारे पास 5/2, फिर F ये आ गया -1 एंड C हमारे पास आ गया 2। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है जी, 2 एज इट इज़, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे। 2 × 0 0, -1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, -1/2 तो ये +1/2 हो जाएगा। रो और कॉलम छोड़ देंगे, -2/2 1 हो जाएगा, फिर माइनस ये आ जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 +5/2, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, +1/2 आ जाएगा, -0 हो जाएगा, ठीक है जी। डेट इज इक्वल्स टू -2 प्लस ये आएगा जी 2 एलसीएम आएगा, -2 + 5 तो 3/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 5/4 that is equals to -2 + 3/4 प्लस 5/4 that is equals to 4 एलसीएम आएगा, 4 2 ज़ा 8, -8 + 3 + 5 तो 0/4 इक्वल्स टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। और अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है जी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ (4x² + y² + 4xy + 4x + 32y + 16 is equals to 0 is अल्फा ऑप्शन है जी 0, बीटा ऑप्शन है 1, चार्ली ऑप्शन है 3/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखिए उसने एसेंट्रिसिटी पूछी है, इसका मतलब है कॉनिक है। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, हम डायरेक्टली इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। रफ वर्क, h² माइनस AB को चेक करेंगे, h² हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2hxy, 2h इक्वल्स टू 4, तो h किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, तो ये आ जाएगा 4 - a, x² का कोफिशिएंट 4 और y² का कोफिशिएंट 1, 4 - 4 0। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ये इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होता है, पैराबोला होता है। और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं, वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, ये भी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं एंगल ऑफ रोटेशन को, ठीक है। वहीं से इसके फार्मूलाज आते हैं, तो ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। जस्ट यहाँ पे जो हमारे पास
काम की बात है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। इन मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ second degree, axes of conic are not parallel to the coordinate axis x or y, but by using angle of rotation we made them parallel to new axis x और y। न्यू एक्सिस को हम क्या कह देते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। इफ द axes are rotated about the origin through an angle theta, where theta lies between 0 to 90 degree, where theta is given by tan 2 theta is equals to 2h divided by a माइनस बी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। हमें अगर एंगल फाइंड करने का कहा जाता है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, मोस्ट जनरल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो कॉनिक है उसका जो एक्सिस है वो पैरेलल नहीं होता कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो हम एंगल ऑफ रोटेशन को यूज़ करते हुए, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ते हैं, हम न्यू एक्सिस क्रिएट करते हैं। एक्स और कैपिटल वाई हम उसको कहते हैं जो एंगल है, जिस एंगल पे हम उनको रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उस एंगल का अगर हमें फाइंड आउट करना हो देन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो देखें। बुक पे तो उनका बहुत लंबा सोल्यूशन है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे उसको। द मेजर ऑफ एंगल through which the axis be rotated about the origin so that the product term xy can be removed from the equation xy is equals to 4 is alpha option 45 degree, beta option 135 degree, minus 135 degree, and delta option both A and B. The measure of angle through which the axis be rotated about the origin so that the product term xy can be removed from the equation xy is equals to 4। एक सोल्यूशन तो ये है कि हम tan थीटा
इसमें वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू हम पुट करें, a और b की वैल्यू हम पुट करें, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सेकंड, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से हो तो क्या करना है। वैसे ये पेज नंबर 318 बुक का पेज है, उस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी लेंथी है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट देखें, नोट की फॉर्म में हम लिख लेंगे इफ़ a इज इक्वल्स टू बी और a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0, then the axes are to be rotated through the angle of 45 डिग्री। जो हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है, हमने इसको कंपेयर किससे करना है, जर्नल जो हमारे पास इक्वेशन है उसी से कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करना है। ए इज इक्वल्स टू बी हो या ए और बी 0 हो तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइन होता है। 10 कब हमारे पास अनडिफाइन होता है, ये 90 डिग्री पे अनडिफाइन होता है। तो ये आ जाएगा जी 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 45 डिग्री के। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45 डिग्री होगा। दोनों केसेस में जब ए और बी इक्वल हों तो देखें 3 3 0 हो जाएगा, 4 4 0 हो जाएगा। ए और बी जब भी इक्वल हो या दोनों 0 हो, जो कि इस केस में भी 0 है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ये 45 डिग्री ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन of x square minus y square plus 4x plus 8y minus 11 is equals to 0 obtained by shifting the origin to the point o dash -2 4 इज अल्फा ऑप्शन है जी, कैपिटल एक्स का स्केयर प्लस कैपिटल वाई का स्केयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बीटा ऑप्शन है कैपिटल एक्स का स्केयर माइनस कैपिटल वाई का स्केयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चार्ली ऑप्शन है कैपिटल एक्स का स्केयर प्लस 16 कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू 0। एंड डेल्टा ऑप्शन है कैपिटल एक्स का स्केयर माइनस कैपिटल वाई का स्केयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ डैश, हमने उसको नाम दिया है -2 4। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, स्मॉल x हम पढ़ के आए चैप्टर नंबर 4 में भी हमने पढ़ा है, इसका रफ वर्क देखें जी। स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x -2 हो जाएगा एंड स्मॉल y की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल y प्लस 4। h और k की वैल्यू जो हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था उनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें। ठीक है जी, ये आएगा स्मॉल x की वैल्यू है जी एक्स स्केयर, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, कैपिटल x माइनस 2 का स्केयर माइनस कैपिटल y प्लस 4 का स्केयर प्लस 4 इंटू कैपिटल x माइनस 2 प्लस 8 इंटू कैपिटल y प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल x का स्केयर माइनस 4 कैपिटल x प्लस 4 माइनस कैपिटल y का स्केयर, बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है, प्लस 4 2 ज़ा 8 कैपिटल y प्लस 16 प्लस 4 कैपिटल x माइनस 8 प्लस 8 कैपिटल y
प्लस 32 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इस नेगेटिव को ओपन करते हैं जी, कैपिटल एक्स का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल एक्स प्लस 4 माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 प्लस 4 कैपिटल एक्स माइनस 8 प्लस 8y प्लस 32 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है जी, 4x नेगेटिव 4x पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है, माइनस 8y प्लस 8y कैंसिल हो रहा है। तो बच क्या रहा है जी, कैपिटल x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16 माइनस का 12 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 20 32 में से माइनस हुआ तो 12 पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस 11 प्लस का 12 माइनस का 11 तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, कैपिटल x प्लस माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 1। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर को हाइपरबोला तक पढ़ के आते हैं, उससे आगे नहीं पढ़ा हुआ होता। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम उससे आगे जब बढ़े तो हमारे पास पहला टॉपिक आया था द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जब हमने उसको पढ़ा, उसके रिलेटेड हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हमने उनको सॉल्व किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, होती क्या है हमने ये पढ़ा और हम किस किस तरह से इससे कॉनिक्स ले सकते हैं वो हमने पढ़ा। ठीक है जी। इसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन वाला जो टॉपिक था ये तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट्स रह गया है, कुछ बात आपको समझ नहीं आ रही, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।